नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जिसे टैब कहते हैं किस तरह से भरा जाता है। ये टैब आप सभी साथियों को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जितने भी नए कार्मिक हैं, जो भी नए पोस्टेड हैं, उन सबको फिल करना है। इसके अलावा जो भी पुराने साथी हैं उनको भी भरना है। तो इसके लिए आप मोबाइल की सहायता से भी इसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण आईडी बनानी है। उसके बाद में यहाँ पर गूगल पे आपको सीधा सर्च करना है स्टाफ कॉर्नर। जैसे ही आप स्टाफ कॉर्नर सर्च करोगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें सबसे पहले आपको देखो स्टाफ कॉर्नर सर्च किया आपने, फर्स्ट लाइन ही है शाला दर्पण और स्टाफ कॉर्नर। जैसे ही आप इसे ओके करोगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने और इसमें आपको अपना स्टाफ लॉगिन आईडी, जैसे ही आप अपने यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड काफ़ी बड़ा हो जाता है ये, इससे आप चिंतित न हो। और जैसे ही आप कैप्चा डालोगे उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इधर 3 लाइन है और इधर 3 डॉट है, इधर लाइन है। तो 3 लाइन में जैसे ही आप इसे ओके करोगे, यहाँ पर दबाओगे तो इस तरह का आपके सामने आते हैं। सबसे पहले होम, एपीआर, किसी साथी ने एपीआर नहीं भरा है तो एपीआर यहाँ से भरा जाता है। इसके अलावा प्रोफाइल है, स्माइल 3 है, आरकेएसएमबी है। टैब भरने के लिए आपको अप्लाई में जाना है। अप्लाई वाले में ये जो ऐसी लाइन है, ऐसे डैश टाइप में, इस पे आप जैसे ही करोगे यहाँ पर, तो इसमें क्या है, अप्लाई में जाओगे आप तो अप्लाई में देखो ओके करने पर अप्लाई में जाना है। यहाँ स्पष्ट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टैब 2023 पार्ट 2, इस पे ही आपको ओके करना है। जैसे ही आप इसे ओके करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसमें आपकी पूरी डाटा होती है। शिक्षा संस्था का नाम होता है, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी होती है, विद्यालय का नाम होता है और कार्मिक की एनएसआई आईडी जो आपकी यही होती है। कार्मिक का मोबाइल नंबर होता है, मूल पद होता है और विषय होता है। अब इसमें ये डिटेल्स तो अपनी चेक कर लेना। अब यहाँ पर 3 भाग होते हैं इसके। अब आप सोचोगे ये जुलाई से दिसंबर का है, इसलिए आपको फिल करना है, चाहे इसमें आपने एक दिन ही वहाँ पर ज्वाइनिंग की हो। अब भाग फर्स्ट में देखो क्या क्या है। भाग फर्स्ट है, ये भाग फर्स्ट ही खुला हुआ मिलता है। आप जैसे यहाँ पर जाओगे 1.2 में विगत 6 माह में शिक्षक का औसत भौतिक उपस्थिति, तो विगत 6 यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। 60% से कम, सबको आपको 81% से अधिक दर्शाना है, ये हमने दर्शा दिया। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षणिक गतिविधि कर रहे हैं या ना, इसमें आपको ना पे टिक करना है, ठीक है। और यदि कोई साथी डेपुटेशन पे या उधर उधर लगा हुआ है तो वो इसे यस कर सकता है। अब इसमें आपको रेटिंग देनी होती है। कृपया अपने कार्य निष्पादन के लिए मापदंड 1 से 5 तक की आपको रेटिंग देनी है। 1 का मतलब है औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 का अच्छा, 4 का बहुत अच्छा। ये काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं, एक एक को आपको पढ़ करके इनकी रेटिंग देनी है। बाकी मैं आपको सीधा रेटिंग बता देता हूँ इनकी। आपको सभी में, मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ तो आपको इस चीज़ से चिंतित नहीं लें कि इसमें कितना फील आता है, कैसे भरते हैं। इसमें आप देखो, आपको सब में रेटिंग कितनी देनी है, 4 या 5 आप दे सकते हो। इनको आप एक एक को पढ़ सकते हो, लेकिन सब में मैक्सिमम में 4, और किसी में आपको लगता है तो इसमें आप 5 भी भर सकते हो। जैसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का कार्य करते हैं तो इसमें आप 5 फील कर सकते हो। अगले आप देते चलेंगे। मैक्सिमम में आप 4 दोगे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैक्सिमम में 4, यहाँ 4 फील कर दिया। अगले में भी 4, मैक्सिमम में 4 करेंगे क्योंकि 4 बहुत अच्छा है, अच्छा औसत अच्छा है। और आपका जो योग है वो लगभग 80 से एवरेज में पहुंच जाना चाहिए। किसी में आप 5 भी कर सकते हो, जिसमें आपको लग रहा है कि यार इस कार्य में अपनी स्कूल अच्छी है तो ये 5 भी कर सकते हो, ठीक है। सब में 4,
पढ़ लें चाहे ना पढ़ें इसमें कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मूल्यांकन भरना होता है कि स्कूल का आपने यहाँ पर जितने दिन आप पोस्टेड हो किस तरह का माहौल, किस तरह का आपको कमियाँ, क्या इसकी उपलब्धियाँ, क्या बदलाव, ये चीज़ें इसको भरनी है। जैसे ही आप इसे फिल कर दोगे कंप्लीट, सब में 4-4 फिल कर दिया हमने। करने के बाद इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर टिक करोगे रेटिंग में, शिक्षक संस्था प्रदान में उक्त निष्पादन सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान की गई ग्रेडिंग, इसमें आप किसी भी संबंधित बॉक्स में कर सकते हो। हम चाहें तो ए पर ही टिक करें। ए पर जैसे ही आप टिक करोगे यहाँ पर योग ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इसके बाद में नीचे आप जाएंगे संस्था 1.5 में संस्था प्रदान के कार्यों का समग्र मूल्यांकन, नियंत्रित अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर करें। इसमें आपको क्या है, ये संस्था प्रदान का कार्य है लेकिन हमें बताना है इसमें, तो इसमें आप उत्कृष्ट करेंगे और नियंत्रित अधिकारी का नाम का मतलब अपने प्रधानाचार्य का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर एंट्री कर देंगे। ये आपको फिर नीचे करना है सेव के ऑप्शन पे। जैसे ही अब इसमें देखो स्पष्टली जैसे हम सेव करते हैं तो इसमें ऑप्शन आ जाता है प्लीज एंटर ऑफिसर नेम, तो आपको ऑफिसर नेम इसमें ऐड करना ही होगा। जैसे और ऑफिसर नेम कौन होता है, आपका संस्था प्रधान, जो 8वीं तक के टीचरों के लिए HM होता है और 12वीं तक की स्कूल में हो तो प्रधानाचार्य होता है। तो जैसे मैं इसमें नाम लिख देता हूँ जिस भी नाम का है, विक्रम, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तो XYZ लिखा है क्योंकि इसे मैं वापस वो कर दूंगा। ये कर दिया हमने सेव, डाटा सक्सेसफुली का यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाएगा आपको। इसके बाद में अगला ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 2 खुलेगा, जिसे सीधा आप यहाँ से भी खोल सकते थे और इसके बाद सीधा आप यहाँ पर भी खोलोगे। इसको कैसे भरोगे, इसमें देखो आप एक एक ऑप्शन को, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर कराने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 चुनौतियों को आपको भरना है। क्रम में भाई सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर, उससे कम पे 2 और उससे कम पे 3। ये आपके सामने कुछ चुनौतियां हैं जैसे कैरियर प्रबंधन प्रक्रिया, इसको आप 1 नंबर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई सा भी दे दो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद पेशेवर विकास रणनीति का अभाव, इसको छोड़ो। उपयुक्त कौशल के अभाव है, उसको आप 2 नंबर दे सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे वो आ जाता है इसमें। जैसे 1 नंबर ये दे दिया, जैसे आप कौशल के अभाव पे 2 पे नंबर दे देना। यहाँ पर कौशल के अभाव को 2 नंबर, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कौशल के अभाव को मैंने 2 नंबर दे दिया। जैसे ही 2 नंबर दिया, इसके बाद आगे पे बच्चों की किसी स्कूल में बच्चे नहीं आते तो आप 3 नंबर दे सकते हो। बच्चों के स्तर कमज़ोर होना, इसको भी आप नंबर 3 दे सकते हो। बच्चों का स्तर कमज़ोर होना, यहाँ पर 3 नंबर, बस 3 ही रेटिंग देनी है, इसके अलावा और में किसी को भी रेटिंग नहीं देनी है, ठीक है। इसके भरने के बाद फिर सीधा आप इधर आ जाओ, यहाँ पर इधर की साइड में। ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में मिल सकता है क्योंकि मैंने एक डेस्कटॉप साइट पे खोल रखा है तो अलग है। इसमें भी आपको वही देना है, संबंधित आपकी समस्याएं। सबसे पहले भाई हम दे सकते हैं कि बच्चों की अंग्रेजी अच्छी करनी है या गणित अच्छी करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दूँ तो इस पे 1 नंबर दे दिया गणितवा में। अंग्रेजी में भी आप दे सकते हो कि अंग्रेजी में भी काफ़ी बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो इसको भी आप बता सकते हो। 2 नंबर दे दिया और इसको आप 0 ही करें क्योंकि 20 नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर, इसके अलावा इसमें आगे यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर कार्य दर्शन में 20 नहीं करेंगे, यहाँ पर आप 3 नंबर डालेंगे इसका। और इसके बाद यहाँ पर इनको भर दिया। थोड़ा सा इसमें इशू है तो एक बार वापस इसे दूसरा भाग खोल देते हैं।
थोड़ा सा ये लॉक सिस्टम है यहाँ पर, थोड़ा कभी कभी हो जाता है इसका सिस्टम। इसके बाद ये भरने के बाद इसमें आपको 3 नंबर भरना है, ठीक है। यहाँ पर जो 20 भरा हुआ है ना, इसको आप 3 नंबर करेंगे। 3 नंबर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नीचे जैसे ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले वाले में देना है बस टिक, भौतिक में और शैक्षणिक गतिविधियों में। इसके अलावा और कुछ योगदान नहीं देना। फिर आपको सबमिट करना है, ठीक है। फिर आप इसे सबमिट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा कॉलम कंप्लीटली। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट आ गया है, प्लीज एंटर वैलिड बिटवीन 1 से 3 तक। तो इसमें 1 से 3 तक ही फिल करना है। किसी ने यदि गलती से भर भी दिया हो तो सेव नहीं होता है, इसको 1 से 3 वाली रेटिंग देनी है। अब इसके बाद आपको ये लास्ट में सबमिट करना है। फिर भाग नंबर 3 पे जाना है। 3 पे आप जैसे जाओगे ये खुलेंगी। इसमें आपने यदि कोई ट्रेनिंग की है तो इनको ऐड करोगे आप, कि प्रशिक्षण की कार्यशाला का नाम, प्रशिक्षण कार्य दिनांक का नाम, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि कितने दिन से कितने दिन तक, प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी। ऑप्शन जैसे ओके करोगे, इनमें आपका 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, देखो 1 का मतलब है शिक्षक, 1 का मतलब शिक्षक, प्रधानाचार्य का मतलब 2, और प्रशिक्षक का, आप प्रशिक्षक ही होते हैं वहाँ पर, वो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं प्रशिक्षक, और सामग्री निर्माता 4 नंबर। फिर कॉलम नंबर 7 में आपको प्रशिक्षण के लिए आयोजनकर्ता डाइट ने किया है, समग्र शिक्षा ने किया है, RSCRT ने किया है या गैर संगठन में किया है, ठीक है। और यदि आपने नहीं किया है तो सीधा आप यहाँ पर क्या करोगे, कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसमें ऑप्शन आएगा नीचे, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और इसमें आप नील कर दोगे, NIL, और इसमें भी आप नील कर दोगे, ठीक है। ये आपको फिर सेव करना है, सेव हो जाएगी ये। यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण का मतलब RSCIT कर रखा है तो हाँ करो, नहीं कर रखा है तो ना करो। यस कर रखा है इन्होंने तो यस कर दो। अब ये लास्ट है कि इसका ऑप्शन कौन कौन से भरे जाएंगे, 1 नंबर, 2 3 4 5। इसमें आपको कुछ भी रेटिंग नहीं देनी है, मैक्सिमम रेटिंग देंगे आप, और वो कौन सा देंगे आप, 5 5 देंगे सब में, क्योंकि इसमें कोई आप मिस्टेक नहीं करें, सबको 5 देंगे आप। 5 5 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, और यहाँ पर भी 5, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट होता है, सबमिट करने के बाद ऐसे मैसेज आ जाते हैं, उस पर भी आएगा वो 3 पर, जैसे उस पर थोड़ी सी दिक्कत थी तो आपके में नहीं होगी वैसे तो, ये तो क्या मेरे थोड़ा इशू है इसमें, किसी भी साथी के में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये यहाँ पर ऑप्शन देगा भरने का, और ये कंप्लीट। और लास्ट में आपको जैसे ही आप थर्ड वाले पे जाओगे, तो नीचे आपको फाइनल लॉक मिलेगा। तो ये आपको 3 तारीख से पहले, जैसे 1 से 8 तक के हैं तो 3 तारीख से पहले लॉक करेंगे, और भरकर आपको सीधा लॉक करना ज़रूरी है। लॉक करने के बाद फिर आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अच्छे से इनको देख लेना है, कोई ज़्यादा बड़ा एक काम नहीं है ये, लेकिन इसको नहीं बढ़ने पर नोटिस जारी करती है आपका JD से ही नोटिस आता है, इसके अलावा डाइट से भी आता है, वो DO ऑफिस से भी आता है, और बीकानेर निदेशालय से भी आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए है। और किसी साथी को यदि दिक्कत है इसमें तो वो भी कमेंट्स कर सकता है। बाकी इस तरह से सभी साथी कार्मिक फर्स्ट ग्रेड जितने भी नए कर्मचारी हैं सब इसको भरेंगे और लास्ट में लॉक कर देंगे, ठीक है साथियों। और जैसी भी अपडेट आएगी और नई जो भी फॉर्मेट की, वो मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराता रहूँ। ये देखो यहाँ पर वापस जैसे हम भरते हैं 1 2 3 हो गया, आ जाता है, और लास्ट में जैसे आपने किया अभी लॉक, इस तरह से फाइनल लॉक करना है। इस तरह से आपका आई टैप भरा जाता है साथियों।